गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। सूरज आग बरसा रहा था और हर कोई गर्मी से बचने के उपाय खोज रहा था। गांव के लोग अक्सर पेड़ों की छांव में बैठकर ठंडी हवा की कामना करते। ऐसे में गांव के एक कोने में रहने वाला एक गरीब कुम्हार रामू गर्मी से जूझते हुए अपनी मिट्टी के बर्तन बना रहा था। उसकी हालत देखकर हर किसी का दिल पसीज जाता। रामू के पास न तो पंखा था, न कूलर और न ही इतना पैसा कि वह इन सुविधाओं का इंतजाम कर सके। एक दिन रामू अपने बर्तन बेचने के लिए शहर गया। वहां एक पुरानी दुकान के बाहर उसने एक बड़ा और अजीबोगरीब कूलर देखा। वह कूलर बाकी कूलरों से अलग था। उसके किनारे पर चमकीले अक्षरों में लिखा था, जादुई कूलर। रामू की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने दुकान के मालिक से पूछा, भाई साहब, यह कूलर जादुई क्यों है? दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, यह कोई साधारण कूलर नहीं है। इसे एक जादूगर ने बनाया है। यह कूलर न केवल ठंडी हवा देता है, बल्कि अपने मालिक की सभी परेशानियों को समझता है और उन्हें हल करता है। रामू को यह सुनकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में आशा की किरण जाग उठी। उसने पूछा, इसकी कीमत क्या है? दुकानदार बोला, कीमत तो बहुत कम है, बस 100 रुपए। रामू के पास 100 रुपए ही बचे थे, जो उसने अपने खाने के लिए बचाए थे। लेकिन उसने सोचा, अगर यह कूलर सचमुच जादुई है, तो यह मेरी सारी परेशानियां हल कर देगा। उसने हिम्मत करके कूलर खरीद लिया और खुशी खुशी गांव लौट आया। रामू ने कूलर को अपने छोटे से झोपड़े में लगाया। जैसे ही उसने कूलर चालू किया, ठंडी ठंडी हवा उसके चारों ओर फैलने लगी। पहली बार रामू ने इतनी सुकून भरी ठंडक महसूस की, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ देर बाद कूलर से एक हल्की सी आवाज आई। रामू ने ध्यान दिया तो पाया कि कूलर उससे बात कर रहा था। कूलर ने कहा, रामू, मैं केवल ठंडी हवा नहीं देता, मैं तुम्हारी परेशानियों को भी दूर कर सकता हूँ। बस तुम्हें मुझसे अपनी मन की बात कहनी होगी। रामू को अपनी गरीबी की सबसे बड़ी चिंता थी। उसने कूलर से कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे इतना काम दे दो कि मैं अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकूं। कूलर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, कल सुबह तुम्हारे पास एक अवसर आएगा, उसे पहचानकर काम शुरू करना। अगले दिन गांव के बड़े व्यापारी सेठ धनीराम रामू के पास आए। उन्होंने रामू से कहा, रामू, मैंने सुना है कि तुम्हारे बनाए बर्तन बहुत अच्छे होते हैं। मुझे अपने गोदाम के लिए 500 मिट्टी के बर्तन चाहिए। क्या तुम यह काम कर सकते हो? रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। कूलर न केवल रामू की मदद करता, बल्कि उसे लगातार अच्छे सुझाव भी देता। कूलर ने रामू को सलाह दी कि वह अपने बर्तनों पर सुंदर चित्र बनाए और उन्हें शहर के बाजार में बेचने की कोशिश करे। रामू ने वैसा ही किया और उसके बर्तन लोगों को इतने पसंद आए कि वे महंगे दामों पर बिकने लगे। कुछ ही महीनों में रामू का झोपड़ा एक सुंदर मकान में बदल गया। उसके पास अब अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन था। गांव के लोग उसकी सफलता देखकर चकित थे और पूछते कि उसने यह सब कैसे किया। रामू बस मुस्कुराकर कहता, यह सब मेहनत और किस्मत का खेल है। एक दिन कूलर ने रामू से कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो तुम्हें चाहिए था। अब मेरा समय पूरा हो गया है। रामू यह सुनकर भावुक हो गया। उसने कूलर से कहा, तुम्हारे बिना मैं यह सब कभी नहीं कर पाता। तुम मेरे लिए परिवार के सदस्य जैसे हो गए हो, कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। कूलर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा, रामू। लेकिन अब मेरा कर्तव्य किसी और जरूरतमंद की मदद करना है। यह कहते हुए कूलर अचानक गायब हो गया।